अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स की बुक का पहला टॉपिक और पहला चैप्टर नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 1 में की स्टेटमेंट have which of the following sets have closure property with respect to addition and multiplication। तो बच्चों क्वेश्चन में क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन और क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन फर्ज करें कि अगर आपके पास कोई सेट है तो binary operation in a set is a rule usually denoted by star। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, usually denoted by star, that assign to any elements of a। अगर आपके पास कोई सेट है, ए सेट है, फॉर करें 1 2, तो आप दो एलिमेंट्स का सेट है या एक एलिमेंट्स का सेट है, आप इसके दो एलिमेंट्स को क्या करें, यूज करें, उनको आपस में ऐड करें या मल्टीप्लाई करें। यानी दो बेसिक बाइनरी ऑपरेशन जो हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। दो एलिमेंट्स के ऊपर जब आप एडिशन या मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं तो वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। तो हमने जब क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करनी है किसी सेट के लिए, यानी उस सेट, वो जो सेट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए फर्ज करें कि ये आपके पास कोई एक क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए फर्ज करें कि कोई फॉर ऑल कोई से दो रियल नंबर्स हैं, आप उनको अगर प्लस करें तो वो रियल नंबर में होने चाहिए, या अगर आप उनको मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आए वो भी रियल नंबर के सेट में होना चाहिए। ये बेसिक डेफिनेशन है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब स्टूडेंट्स हमने ये देखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो उसने डिफरेंट सेट्स दिए हैं, क्या वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करते हैं कि नहीं करते, क्या वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करते हैं कि नहीं करते, ये हमने चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, एक सेट दिया गया है, लेट ए सेट है आपके पास 0, ए सेट है आपके पास 0। तो हमने क्या करना है, बाइनरी ऑपरेशन या क्लोजर प्रॉपर्टी के तहत, बाइनरी ऑपरेशन में हमने पढ़ा एनी टू एलिमेंट्स ऑफ सेट। तो अगर हम इसको क्या करें, 0 में 0 को प्लस करें तो आंसर क्या आता है, 0। आंसर क्या आता है, 0। तो 0 सेट ए में मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या है, ए क्या है, क्लोज्ड है या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका मतलब है कि ए इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ए इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह अगर हम
जीरो को मल्टीप्लाई करें जीरो से तो भी आंसर जीरो आता है, तो इसका मतलब है ए इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। यानी अगर बज़ाहिर इसका एक एलिमेंट है सेट का, लेकिन इसी एलिमेंट को इसी अपने ही सेम एलिमेंट के साथ जब आप ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है अगर वो उस सेट में मौजूद होता है तो हम बता सकते हैं कि वो सेट क्लोजर है, या इसका दूसरा नाम क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 1 का अगर सेकंड पार्ट देखा जाए तो इसमें फर्ज करें हम सेट का नाम रखते हैं बी और इसका एक एलिमेंट है 1, एक एलिमेंट है 1। इस एलिमेंट को इसी एलिमेंट के साथ अगर हम प्लस करते हैं यानी 1 + 1 तो ये आ जाता है 2, जबकि 2 बी में बिलोंग्स नहीं करता, 2 जो है वो बी में बिलोंग्स नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, बी इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेकिन अगर हम 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है जो बी में मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया जी। इसका तीसरा पार्ट हम देखते हैं, उसमें भी एक सेट दिया हुआ है जिसके 2 एलिमेंट्स हैं, जिसके 2 एलिमेंट्स हैं। अगर हम उसका नाम ए रख देते हैं और उसके एलिमेंट्स क्या है 0 और -1। अब इसको हमने चेक करना है कि ये क्लोजर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसके डिफरेंट एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स पे भी और डिफरेंट एलिमेंट्स पे भी हम क्या करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अगर तो ये सेटिस्फाई होता है यानी कि जो आंसर आता है, जो एलिमेंट रिजल्ट में आता है वो इस सेट में मौजूद होगा, तो वो सेट फिर क्या होगा, क्लोज्ड होगा। फॉर एग्जांपल 0 + 0 करते हैं तो आंसर क्या आ गया 0, और फिर ये ए में बिलोंग करता है। इसी तरह -1 को अगर मैं -1 में ऐड करता हूं तो आंसर -2 आता है जो ए में मौजूद नहीं है। यानी 0 एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो क्या है, क्लोज्ड सेट बना रहा है। लेकिन -1 को जब मैंने -1 में ऐड किया, ठीक है, तो आंसर -2 आया जो कि ए में मौजूद नहीं है। यानी -1 ऐसा एलिमेंट है जो इसको क्लोज्ड शो नहीं कर रहा। अगर एक एलिमेंट भी क्लोज्ड शो नहीं करेगा तो इसका मतलब है जो सेट है वो मजमूई तौर पर क्लोज्ड नहीं है। इसका मतलब हम लिखेंगे कि इंप्लाइज दैट ए इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी क्लोज्ड होने के लिए तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करें, तमाम एलिमेंट्स। ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है जबकि दूसरा एलिमेंट जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा, तब भी हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरा सेट क्लोज है। अगर एक एलिमेंट जो है वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता तो ये पूरा सेट जो होगा वो क्लोज्ड नहीं होगा। अब ये तो हमने चेक किया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए। अब हम इसको चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
नो, इधर देखिए कि अगर जीरो को मल्टीप्लाई किया जाए जीरो से तो आंसर जीरो आता है, तो इसका मतलब है ये ए में मौजूद है। तो लेकिन अगर मैं -1 को मल्टीप्लाई करूं -1 से तो आंसर +1 आता है, जो ए में मौजूद नहीं है। इसका मतलब है जीरो जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो सेट को क्लोज बनाने की बना रहा है, लेकिन दूसरा एलिमेंट -1 जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेट को क्लोज नहीं कर रहा। तो साबित ये हुआ कि सेट ए जो है ए इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह अगर हम इसके पार्ट नंबर 4 को देखें, इसके पार्ट नंबर 4 को देखें तो उसमें एक सेट दिया हुआ है 1 और -1, 1 और -1। इसमें भी हम कोई से दो डिफरेंट नंबर्स को भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 और -1 को प्लस करूं, दो डिफरेंट नंबर्स मैंने ले लिए क्योंकि एनी टू नंबर्स होने चाहिए किसी भी सेट के, तो हम अपनी मर्जी से सेम नंबर्स भी ले सकते हैं, डिफरेंट नंबर भी ले सकते हैं, तो आंसर आ जाता है जीरो। तो जीरो जो है वो ए में बिलोंग नहीं करता, जीरो जो है वो सॉरी बी में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब है कि बी इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो सेट बी जो है वो एडिशन के लिहाज से क्लोज्ड नहीं है। फर्दर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करेंगे कि अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूं 1 के साथ तो आंसर जो है वो 1 आता है, तो ये बी में मौजूद है। अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूं -1 के साथ तो आंसर -1 आता है और ये बी में मौजूद है। और अगर -1 को मल्टीप्लाई करूं 1 के साथ तो आंसर तब भी -1 आता है, ये भी बी में मौजूद है। और अगर मैं -1 को -1 से मल्टीप्लाई करूं तो +1 आता है, ये भी बी में मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ भी और सेम एलिमेंट्स के साथ भी जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करता हूं तो जो रिजल्ट आ रहा है वो इस सेट में मौजूद है। लिहाजा ये जो सेट बी है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है, क्लोज्ड है। इसके दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करने से भी और डिफरेंट एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई करने से भी क्या हो रहा है, वो नंबर प्रोड्यूस कर रहे हैं जो इस सेट में मौजूद है। इसका मतलब है कि सेट बी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सेट बी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें हमने डिफरेंट सेट्स को चेक करना था कि वो अंडर द एडिशन एंड अंडर द मल्टीप्लिकेशन क्या सेट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं कि नहीं करते। उसके लिए हमने क्या किया, क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई की। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, ये जर्नल इसकी डेफिनेशन ये है कि हम अगर कोई से दो रियल नंबर लें, रियल नंबर के सेट में से उन्हें ऐड किया जाए तो जो आंसर आए वो रियल नंबर में होना चाहिए, और अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो रियल नंबर में होना चाहिए। अब इस प्रॉपर्टी को हमने इन सेट्स, गिवन सेट्स के ऊपर अप्लाई किया। सेट्स के दो नंबर लिए और उन्हें हमने क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करने के लिए अप्लाई किया। जो सेटिस्फाई हुए वो सेट क्या हो गए, क्लोज्ड हो गए, और जो सेटिस्फाई नहीं हुए वो सेट्स क्लोज्ड नहीं है। दोनों लिहाज से, दोनों ऑपरेशंस के लिहाज से हमने चेक करना है with respect to addition and with respect to multiplication. Question number 2 है, name the properties used in the following equations. आपको डिफरेंट इक्वेशंस दी गई हैं, उसमें आपने क्या करना है, प्रॉपर्टीज के नाम लिखने। उसमें आपने क्या करना है, प्रॉपर्टीज के नाम लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो इक्वेशन है वो क्या है,
4 प्लस 9 इज इक्वल टू 9 प्लस 4, 9 प्लस 4। इसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, इसी तरह इसका पार्ट नंबर अगर हम देखें, पार्ट नंबर 8, तो यहां पे लिखा हुआ है √2 मल्टीप्लाई बाय √5, √5 मल्टीप्लाई बाय √2। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ या प्रॉपर्टी, कुछ भी आप बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब बेसिक जो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो क्या है कि फॉर ऑल कोई से दो रियल नंबर लिए जाएं और अगर उनको ऐड किया जाए उनकी प्लेस को चेंज करके, तो रिजल्ट जो है वो सेम रहते हैं। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कि दो रियल नंबर्स लिए जाएं इसका मतलब है कि A क्रॉस B इक्वल होगा B क्रॉस A। इधर बेटा देखिए, यहाँ पे ये कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है कि कोई से दो रियल नंबर्स लिए जाएं, अगर उन्हें ऐड किया जाए उनकी प्लेस चेंज करके, तो दोनों के रिजल्ट पे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर उन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 का वन पार्ट है कि 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 9 प्लस 4। तो ये किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह एक दूसरी प्रॉपर्टी, इसका पार्ट नंबर अगर हम सेकंड देखें, पार्ट नंबर सेकंड, तो ये लिखा हुआ है a प्लस 1 प्लस 3/4 इज इक्वल टू a प्लस 1 प्लस 3/4, 1 प्लस 3/4। तो यहां पे क्या है, तीन नंबर्स यूज हो रहे हैं इक्वेशन में, तीन नंबर्स यूज हो रहे हैं इक्वेशन में। तो किसी भी दो नंबर्स को हम बाउंड कर रहे हैं, इधर फर्स्ट टू नंबर्स को बाउंड कर रहे हैं और इधर लास्ट टू नंबर्स को बाउंड कर रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि जो ऑपरेशन यूज हुआ है वो एडिशन का यूज हुआ है। इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर अगर देखें 3, तो उसमें भी क्या लिखा हुआ है, √3 प्लस √5, √3 प्लस √5 प्लस √7, √7 इज इक्वल टू √3 प्लस √5 प्लस √7।
7। तो ये भी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट, इसमें एडिशन यूज हुआ है, इसमें मल्टीप्लिकेशन यूज हुआ है, ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आगे इसका पार्ट नंबर नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहां पे लिखा है जी 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 100, 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 100। ये था आपका पार्ट नंबर 4। तो यहां पे रिजल्ट क्या आएगा, पार्ट नंबर, यानी ये प्रॉपर्टी है एडिटिव लॉ, एडिटिव लॉ यानी 0 ऐसा नंबर है जिसको किसी नंबर में ऐड किया जाए तो उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको कहते हैं एडिटिव लॉ। और 0 जो है ये क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी, 0 एडिटिव आइडेंटिटी। सेम इसी तरह पार्ट नंबर 7 को देखा जाए तो आप इसको क्या लिखेंगे, a माइनस ए इज इक्वल टू 0, यानी दो नंबर्स का जो रिजल्ट है अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है ये दोनों नंबर एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स, ये दोनों नंबर एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स है। तो एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। आगे बेटा जी देखिए कि अगर 100 को एक और प्रॉपर्टी है, 100 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1 से तो आंसर 100 आता है, तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव लॉ। और यहाँ पे 1 जो है वो क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक हो गया, इसको कहते हैं। तो ये बेटा हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज के नाम पढ़े जो कि रियल नंबर्स पे अप्लाई होती हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का, जिसमें आज हमने क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा, और डिफरेंट इक्वेशंस के ऊपर जो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं वो हमने डिस्कस की हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको आसानियां अता फरमाए।